छात्रों सुप्रभात। आज से इंटर एजी केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस विद्यालय में शुरू कर दी गई हैं, जिसके अंतर्गत केमिस्ट्री एजी में आज मैं स्टार्ट करूंगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक यौगिक। और कार्बनिक यौगिक के आगे केमिस्ट्री में आपको जानकारी होनी चाहिए कि 3 पार्टों में बांटा हुआ है हमारा इंटर केमिस्ट्री एजी: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक पार्ट से। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे और उसके बाद ऑर्गेनिक ख़त्म होने के बाद फिर आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा और फिर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। तीनों चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो इस हिसाब से हम शुरुआत करते हैं आज कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब हुआ कि वह कार्बनिक यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। या हम ऐसे कहते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। अब कार्बनिक रसायन का मतलब हुआ कि जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन हम करते हैं, कार्बनिक रसायन हो गया। अब कार्बनिक रसायन में कार्बन का होना मस्ट है। कि कार्बन क्या है? कार्बन एक हमारा अधातु है जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और जिसकी द्रव्यमान संख्या 14 होती है। कार्बन को हम C द्वारा प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे परमाणु क्रमांक लिखते हैं 6 और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या लिखते हैं 12। इसको हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं कि परमाणु क्रमांक को आप जानते भी हैं कि Z द्वारा डिनोट किया जाता है और द्रव्यमान संख्या को एटॉमिक मास को हम कैपिटल ए द्वारा डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमें जानना होगा कि कार्बन है क्या। कार्बन हमारा एक धातु है और इसके कंपाउंड के बारे में हमें पढ़ना है। तो जैसे हम देखते हैं कि कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन पहले देखेंगे। कार्बन है क्या? कार्बन इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p2, यानी पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में इसमें होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ये K कोष है और ये क्या है? L कोष है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन। हम ये कह सकते हैं कि कार्बन की संयुक्ता 4 होती है क्योंकि इसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए यह टेट्रावैलेंट एटम है या चतुर्संयोजी परमाणु है जिसकी आकृति टेट्राहेड्रल होती है। कार्बन की चतुष्फलकीय संरचना होती है। लिहाजा हमें यहाँ पे केवल कार्बन की यौगिकों के बारे में अध्ययन करना है। तो कार्बन के बारे में इतना जानना है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। कार्बन की वैलेंसी होती है ये होती है 4। कार्बन की संयुक्ता क्या होती है? 4। अब संयुक्ता 4 होती है। इसको हम ऐसा भी दिखा सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड इधर और एक सिंगल बॉन्ड इधर। इसके साथ अगर हम 4 हाइड्रोजन जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। मीथेन हमारा एक हाइड्रोकार्बन है। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। मीथेन हमारा हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। उनको हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। आज जो क्लास चल रही है ये इंट्रोड्यूस क्लास है। इसमें केवल हम आपको इतना परिचय दे रहे हैं कि कार्बन और उसके यौगिक हैं क्या। तो कार्बन क्या है? कार्बन एक धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, जिसकी संयुक्ता 4 होती है, द्रव्यमान संख्या 12 होती है। इसकी संयुक्ता 4 है, आपको पता है। इससे बने यौगिक जो है वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। लेकिन उससे पहले हम देख सकते हैं कि कार्बन क्या है।
जिसे बताया गया है कि कार्बन एक हमारा आधातु है, जो चतुस्संयोजी प्रमाण है। कार्बन के अंदर सबसे खास बात क्या होती है, इसमें 2-3 खास विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे पहली विशेषता क्या है, इसमें कैटिनेशन होता है। कैटिनेशन का मतलब होता है श्रृंखलन का गुण। इसमें क्या पाया जाता है, कैटिनेशन। कार्बन में कैटिनेशन, कैटिनेशन का मतलब होता है श्रृंखलन। कैटिनेशन का मतलब होता है श्रृंखलन। कार्बन में श्रृंखला बनाने का गुण ज़्यादा होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि कार्बन परमाणुओं की जो बंधन ऊर्जा होती है वो अन्य परमाणुओं की अपेक्षा ज़्यादा होती है। इसलिए कार्बन परमाणु आपस में श्रृंखलित होकर एक लंबी श्रृंखला, एक स्ट्रेट चेन, लंबी चेन बना सकते हैं, और जिससे इनकी यौगिकों की संख्या भी ज़्यादा है। यही कारण है कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या अकार्बनिक यौगिकों से ज़्यादा है। कि आज के जो है प्रेजेंट टाइम में लगभग 20 लाख कार्बनिक यौगिक हैं, जिसका कारण है कि इनमें श्रृंखलन का गुण। ये 2 तरह की चेन बनाते हैं, एक ओपन चेन बनाते हैं, एक क्लोज चेन बनाते हैं। ओपन चेन जो कंपाउंड होते हैं उनको हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जो क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं, क्लोज चेन कंपाउंड में ये एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक 2 पार्टों में बांटे होते हैं। लिहाजा हमें अभी वहाँ पे नहीं जाना है, हमें कार्बन के श्रृंखलन गुण को देखना है कि कार्बन श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित करता है, जिसका नोट भी आपको, जो ये ऑडियो क्लासेस चल रही हैं इसके नोट भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेकिन ये लेक्चर क्लास हैं, लेक्चर क्लास में आपको समझना होगा कि कार्बन के श्रृंखलन का गुण क्या है। दूसरा जो इसके अंदर खासियत होती है, ये समझौता प्रदर्शित करता है। कार्बन जो होता है वो समझौता प्रदर्शित करता है। कार्बन समझौता का मतलब हुआ कार्बनिक यौगिक समझौता प्रदर्शित करते हैं। समझौता प्रदर्शित करने का मतलब हुआ कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो और संरचना सूत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं, एक दूसरे के आइसोमर समअवयवी कहलाते हैं, और इस परिघटना को हम समझौता कहते हैं। जैसे हम एथिल अल्कोहल को ले लें तो एथिल अल्कोहल में आप देखते हैं, एथिल अल्कोहल अगर हमने ले लिया, जैसे आपको दिखा रहे हैं कि एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल में हम देखते हैं इसका फार्मूला जो होता है C2H5OH होता है। एथिल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH होता है, जिसे ये लिखा C2H5OH, ये हमारा एथिल अल्कोहल है। अब अगर इसमें समअवयवता लिखेंगे इसकी, तो यहाँ पे देखिए कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 और 6 है, और ऑक्सीजन 1 है। अगर इसका पहला हम समअवयवी लिखेंगे तो पहला हो जाएगा CH3O, फिर CH3, ये हमारा जो है डाईमेथिल ईथर हो गया, और इसका दूसरा जो है दूसरा एथिल अल्कोहल हो गया। अब इसका फार्मूला क्या है, C2H6O। कहने का मतलब हुआ कि एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, लेकिन इसके 2 आइसोमर है। पहला है C2H5OH और दूसरा है CH3OCH3। C2H5OH में आप देखेंगे 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। और अगर आप CH3OCH3 में देखेंगे तो यहाँ भी 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो कहने का मतलब हुआ कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो समझौता प्रदर्शित करते हैं। समझौता का सेंस क्या हुआ कि वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। लिहाजा व्यापक स्तर पर अगर हम जाएंगे तो समझौता 2 तरह से होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होती है वो संरचनात्मक समझौता होती है। त्रिविम आइसोमेरिज्म जो होती है वो त्रिविम समझौता, ये 2 तरह से होती है, ऑप्टिकल और जो है स्टीरियो समझौता जो है ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल 2 तरह से होती है। जबकि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है वो 5 तरह से होती है। तो हमें वहाँ पे नहीं जाना है, हमें समझौता पे जाना है, केवल ये समझौता प्रदर्शित करते हैं कार्बन। तो इसका एक दूसरा गुण है, पहला आपने देखा श्रृंखलन का, दूसरा समझौता। तीसरा जो कार्बन की विशेषता होती है, ये जो हम कहते हैं कि उसमें अपरूपता, जिससे अपरूपता का मतलब होता है कि इसको हम ये कह सकते हैं कि अपर रूप। जैसे आप देखते हैं ग्रेफाइट, हीरा,
चारकोल, कास्ट कोयला। इस तरह से कार्बन के कई अपर रूप हैं। जैसे पहला अपर रूप आपका ग्रेफाइट है कार्बन का, तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ये इसकी संरचना पर निर्भर करता है। जबकि जो आपका डायमंड होता है, हीरा, ये भी कार्बन का अपर रूप है, लेकिन ये विद्युत का चालक होता है। कारण क्या है कि इसकी दोनों की जो संरचना होती है, इसके आधार पर ये विद्युत के चालक और जो है सुचालक और कुचालक दोनों प्रकृति रखते हैं। तो कार्बन के अंदर एक खासियत ये भी पाई जाती है कि ये अपरूपता प्रदर्शित करता है। तो इसके अंदर 3 खासियत होती है। पहला, ये श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित करता है, दूसरा समवायता, और तीसरा अपरूपता। ये 3 खासियत होती है कार्बन के यौगिकों की विशेषता जो है। अब हम एक बार रिपीट करना चाहते हैं, क्योंकि आज की पहली क्लास है ऑनलाइन, तो आपका असुविधा हुआ है, लेकिन फिर इसमें काफ़ी कुछ सुधार किया जाएगा। हम आज की जो क्लास शुरुआत किए हैं उसमें कार्बन और उसके यौगिक, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि कार्बनिक रसायन, क्योंकि इंटरएजी क्लास है तो इसमें कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में आपने कार्बन क्या है, उसकी विशेषता क्या है वो देखा, कार्बन क्या है। अब अगली क्लास में हम आपको कार्बन के कंपाउंड के बारे में पढ़ाएंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में आपको पढ़ना होगा, मीथेन पढ़ेंगे आप, एथेन पढ़ेंगे, फिर आप एथिलीन पढ़ेंगे, एसिटिलीन पढ़ेंगे। ऐसे तमाम आपके कार्बनिक यौगिक हैं जिनके बारे में आपको डिटेल करके पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।